गवाल्डन नाम की एक शहर में दो अनोखी लड़की रहती है। एक का नाम सोफी है और दूसरे का नाम आगथा है। दोनों बचपन से दोस्त है। गवाल्डन के लोग आगथा को उसकी लुक की वजह से चुड़ैल बोल के चिढ़ाती है और हमेशा उसे अकेला करके रखते हैं, लेकिन उसकी दोस्त सोफी हमेशा उसकी साथ देती है। सोफी को परियों की कहानियां पढ़ना बचपन से बहुत पसंद है और आगथा को भूतों की कहानियां पढ़ना पसंद है। एक दिन सोफी और आगथा कहानियों की किताब लेने के लिए एक बुक शॉप में जाती है। सोफी को एक किताब मिलती है जहां उसे उस किताब में ऑथर का नाम SGE लिखा मिलता है। वो शॉप की ओनर से पूछती है, ये SGE कौन है? शॉप ओनर बोलती है, सच में तुम्हें पता नहीं है क्या? SGE का मतलब है स्कूल फॉर गुड एंड इविल। सोफी पूछती है, ये कहाँ पे है? ओनर बोलती है, ये बात किसी को पता नहीं है, शायद दूसरी दुनिया में हो सकता है। ये सब सुनकर आगथा हंसकर बोलती है, तुम लोग ये सब भी विश्वास करते हो? शॉप ओनर बोलती है, आगथा ये मजाक की बात नहीं है, SGE वास्तव में है। 20 साल पहले इसी शहर की एक लड़की जिसका नाम ल्यूनारा था, उसे अंधेरी रात को वो लोग उठा ले गए थे। कहते हैं स्कूल किसी वजह से उसे चाहता था। आगथा पूछती है, उसके बाद उस लड़की को क्या हुआ? शॉप ओनर बोलती है, उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं है। घर जाके सोफी SGE संस्थान को एक खत लिखते हैं जिसमें वो SGE में पढ़ने की डिजायर को प्रकट करती है और उस खत को एक इच्छा पूरी करने वाली पेड़ में रख देती है। ये इच्छा पूर्ति करने वाली पेड़ बहुत पुराना है जो जंगल में है। सुबह जब वो अपनी दोस्त आगथा से मिलती है तब वो उससे बोलती है, मैं आज SGE में जा रही हूँ। आगथा बोलती है, ये पूरी गवाल्डन में तुम ही मेरी दोस्त हो, तुम मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी मत। सोफी बोलती है, मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, मैं इसलिए वहां पर जाना चाहती हूँ, मैं नायक बनना चाहती हूँ। आगथा उसको समझाती है, हम दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है, तुम मुझे छोड़ के कहीं और जाने के बारे में सोचना भी मत, तुम मुझे वादा करो। सोफी आगथा से कहीं नहीं जाने का वादा करती है, लेकिन वो रात को अपनी वादा तोड़कर इच्छा पूर्ति करने वाली पेड़ के पास जाती है ताकि वो SGE में जा सके। लेकिन तभी वहां पर आगथा भी आ जाती है और उससे बोलती है, तुमने मुझे छोड़ के जाने के बारे में कैसे सोचा? जब दोनों ये सब बात कर रहे होते हैं तभी एक जादुई जीव वहां पे आते हैं और सोफी को उठा ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी आगथा भी सोफी को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो जीव दोनों को ही एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं जहां पर SGE संस्थान है। उस दुनिया में पहुंचने के बाद सोफी और आगथा को स्कूल फॉर गुड एंड इविल दिखाई देता है। सोफी अच्छाई की स्कूल यानी स्कूल फॉर गुड देख के बहुत खुश होती है, लेकिन आगथा को इन सबसे कोई मतलब नहीं होता है, वो तो बस घर जाना चाहती है। उसी बीच वो जीव आगथा को अच्छाई के स्कूल में गिरा देती है और सोफी को बुराई की स्कूल में गिरा देती है। सोफी जब बुराई की स्कूल पहुंचती है वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो तो अच्छाई की स्कूल में जाना चाहती है, वो नायक बनना चाहती है, खलनायक नहीं। वो ही दूसरी तरफ आगथा जो अच्छाई की स्कूल पहुंची है सबसे पूछती है, मैं बुराई की स्कूल में कैसे जा सकती हूँ, मुझे मेरी दोस्त को ढूंढना है। कोई भी उसकी प्रश्न की आंसर नहीं देती है, इसलिए वो वहां से जाने लगते हैं। तभी छोटी सी परिया उसको उठा के स्कूल के अंदर लेकर जाती है। वही दूसरी तरफ सोफी जो बुराई की स्कूल में पहुंचने के वजह से नाखुश है, उसे वहां पे एक टीचर दिखाई देता है। वो उस टीचर से जाके पूछते हैं, मैम मुझे लगता है मैं गलत स्कूल में आ पहुंचा हूँ, मैं कैसे अच्छाई की स्कूल में जा सकता हूँ? वो टीचर बोलती है, ये एक प्रसिद्ध संस्थान है, यहाँ कभी गलती नहीं होता है, किसी के अंदर की अच्छाई और बुराई की वजह से उसे अच्छाई या बुराई का स्कूल मिलता है और इसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। ये बात सुनने के बाद सोफी परेशान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है क्या करना है। वही दूसरी तरफ परिया आगथा को अच्छाई की स्कूल के अंदर पहुंचा देती है। वहां उसे एक लेडी बोलती है, आओ आगथा, अच्छाई की स्कूल में तुम्हारी स्वागत है। आगथा बोलती है, आप कौन हो? आपको मेरा नाम कैसे पता है? वो लेडी बोलती है, मैं हूँ प्रोफेसर डेवी, मैं यहाँ हर तरफ से तुम्हारी मदद करूंगी। आगथा बोलती है, मेरा दोस्त सोफी यहाँ आना चाहती थी। प्रोफेसर डेवी बोलती है, नहीं वो यहाँ पे नहीं आ सकती है, ये अच्छाई की स्कूल है, ये स्कूल तुम्हारे लिए है। आगथा हंस के बोलती है, नहीं, आप लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे देखकर लगता है क्या कि मैं अच्छाई की स्कूल के लिए सही हूँ। प्रोफेसर डेवी बोलती है, आगथा, बाहरी खूबसूरती से कुछ नहीं होता है, अंदर की अच्छाई के वजह से ही कोई अच्छाई के स्कूल आते हैं। उसके बाद प्रोफेसर आगथा को कपड़े देते हैं और उसको तैयार होने के लिए बोलती है। आगथा तैयार होकर स्कूल की स्वागत समारोह में जाती है, जहाँ पे वो सोफी को देखते हैं। वो और सोफी बात करने लगते हैं
तभी बुराई की स्कूल की गार्ड सोफी को वहां से ले जाते हैं। प्रोफेसर डेवी सभी नए स्टूडेंट से बोलती है, मैं हूँ प्रोफेसर डेवी, अच्छाई की स्कूल की डीन। उसके बाद लेडी लेसो स्टूडेंट से बोलती है, मैं हूँ लेडी लेसो, बुराई की स्कूल की डीन। उसके बाद स्कूल की परंपरा के अनुसार बुराई की स्कूल की स्टूडेंट और अच्छाई की स्कूल की स्टूडेंट के बीच में एक मुकाबला होती है। दोनों के बीच में देखने लायक मुकाबला होती है, जिसमें आखिर में अच्छाई की स्कूल की जीत होती है। अच्छाई के तरफ से लड़ने वाले लड़के का नाम टेड्रोस है। उसके बाद समारोह में स्कूल के हेड आते हैं और सबसे बधाई देते हैं कि वो लोग इस प्रसिद्ध स्कूल में आ पाए। इसी बीच सोफी स्कूल की हेड से पूछती है, सर, अगर किसी को गलती से गलत स्कूल में डाल दिया गया है तो क्या वो चेंज कर सकते हैं? उसके बाद एगाथा भी पूछती है, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ? स्कूल की हेड बोलते हैं, नहीं, मेरे स्कूल में कभी भी कोई गलती नहीं होता है। रात को एगाथा अपनी दोस्त सोफी से मिलने के लिए बाहर आते हैं। तभी उसको एक क्यूपिड की मूर्ति दिखाई देता है। उसको लगता है ये तो सिर्फ मूर्ति है, ऐसा समझकर वो आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वो क्यूपिड जिंदा हो जाता है और एगाथा पर धनुष से बाण चलाती है। एगाथा भागने लगते हैं और वो एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती है, जहां प्रोफेसर डेवी और लेडी लेसो बात कर रही होती है। एगाथा उन लोगों की बात सुनने लगती है। प्रोफेसर डेवी लेडी लेसो से बोलती है, ऐसा सच में तो नहीं कि सोफी अच्छाई की स्कूल में आने की लायक थी, लेकिन स्कूल की कुछ गलती की वजह से वो बुराई की स्कूल में चली गई। लेडी लेसो बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, स्कूल से ऐसा गलती होना संभव ही नहीं। ऐसा बोल के दोनों वहां से चली जाती है। ये लोग चले जाने के बाद वहां एक जादुई आदमी आता है और एगाथा से बोलती है, तुम सोफी से दूर ही रहो, अब वो हमेशा के लिए मेरी है, उसे मेरी बहुत जरूरी काम करना है। ऐसा बोलकर वो जादुई आदमी वहां से चला जाता है। ये सुनते ही एगाथा छुप छुप के सोफी से मिलने जाने लगते हैं। तभी उसको किसी की आने का एहसास होती है। वो एक जगह पर छिप जाती है। वो देखती है वो कोई और नहीं, उन लोगों की स्कूल की हेड है, जो अपने जादुई रास्ते अपने कमरे में जा रहे हैं। स्कूल की हेड जाने के बाद एगाथा फिर से सोफी के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सोफी की अपने बुराई की स्कूल की रूममेट से बहस हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं, मैं तुम लोगों की तरह खलनायक नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, नायक बनना चाहती हूँ। इसी बीच सोफी की एक रूममेट गुस्से से उन पर हमला कर देती है, लेकिन सोफी भी उस पर हमला कर देती है। इसी बीच एगाथा सोफी को बुलाती है। एगाथा की आवाज सुनकर सोफी नीचे जाती है और उनसे मिलती है। एगाथा सोफी से बोलती है, तुम्हारे पीछे कोई शैतान पड़ा हुआ है और ऐसे भी तुम स्कूल चेंज करना चाहती हो ना, मेरे साथ चलो, मुझे स्कूल की हेड की कमरा पता है। उसके बाद एगाथा सोफी को हेड की कमरे के अंदर लेकर जाते हैं। उन लोगों को देखकर स्कूल की हेड बोलते हैं, आज तक कोई भी मेरी इस कमरे तक नहीं आ पाया, तुम लोग यहाँ पर आ पाए हो, मतलब तुम लोग बहुत स्पेशल हो। एगाथा बोलती है, हम दोनों को यहाँ से घर जाना है, यहाँ पर सोफी की जान को खतरा है। मैंने एक शैतान को देखा है जो सोफी के बारे में बोल रहा था। इसी बीच सोफी बोलती है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ एगाथा घर जाना चाहती है, मैं तो बस अच्छाई की स्कूल में जाना चाहती हूँ। स्कूल की हेड दोनों से बोलती है, तुम दोनों टेंशन मत लो, तुम दोनों यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हो। उसके बाद वो सोफी से बोलते हैं, अगर तुम्हें किसी से प्यार का सच्चा किस मिले तो तुम स्कूल चेंज कर सकते हो, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। उसके बाद सोफी और एगाथा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सोफी एगाथा को बोलते हैं, मुझे अच्छाई की स्कूल में जाने के लिए एक सच्चा प्यार की किस चाहिए और मैं मन ही मन टेड्रोस से प्यार करता हूँ, तुम उसको मेरा एक खत दे देना। एगाथा वो लेटर लेके टेड्रोस को दे देते हैं। उसके बाद एक गार्ड अच्छाई के स्कूल की बच्चों को जंगल में लेकर जाते हैं, जहां वो उन लोगों को जंगल के अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। वह ग्रेगोर नाम का एक लड़का भी होता है। जंगल में वो खौफनाक गुलाब की फूल देखकर वहां से डर के भागने लगते हैं और वो अपने घर जाने की कोशिश करते हैं। एगाथा ग्रेगोर को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि जो भी जबरदस्ती इस स्कूल से भागने की कोशिश करता है उसको पनिश किया जाता है। ग्रेगोर जब भाग रहा होता है तभी उसके ऊपर कोई जादू होता है और वो वहां से गुम हो जाता है। एगाथा को ये सब देखकर दुख होता है। दूसरी तरफ सोफी जो बुराई की स्कूल में जादू की क्लास कर रही होती है, वह एक क्लासमेट से उसकी लड़ाई हो जाती है। उसकी क्लासमेट अपनी जादू से एक ड्रैगन क्रिएट करती है और सोफी पे हमला करती है। सोफी की ताकत उस ड्रैगन के सामने कम पड़ रही होती है, वो उस ड्रैगन से अच्छे से लड़ भी नहीं पा रही होती है। उसी समय वहां एक जादुई आदमी आते हैं जो सोफी की मदद करते हैं और उस ड्रैगन को बहुत ही आसानी से हरा देता है और उसके बाद वो वहां से चले जाता है। लेडी लेसो उस जादुई आदमी को देखकर पहचान जाती है।
लेडी लेसो सोफी को वहां से अकेले में ले जाती है और बोलती है, जिसने तुम्हारी मदद की है वो स्कूल हेड की भाई रफाल है। एक वक्त में वो स्कूल का सबसे ताकतवर इंसान था, लेकिन जब से वो गायब हुआ है तब से बुराई अच्छाई को हरा नहीं पा रही है। लेकिन किसी वजह से तुम्हारी ताकत ने उसकी ध्यान खींच ली है। अब तुम यहाँ से जाओ, हाँ, लेकिन किसी को भी रफाल के बारे में मत बताना। दूसरी तरफ प्रोफेसर देवी बच्चों की क्लास ले रहे होते हैं। वो बच्चों को बोलती है, तुम लोग हमेशा याद रखना, अच्छाई कभी भी आक्रमण नहीं करती है, वो सिर्फ रक्षा करती है। उसके बाद प्रोफेसर देवी सब बच्चों को तालाब की मछलियों से अपनी विश मांगने के लिए बोलती है और उनसे बोलती है, अगर तुम सच्चे दिल से कुछ मांगो तो तुम्हें जरूर मिलेगा। एक एक करके सभी बच्चे अपना अपना विश मांगती है और आखिर में एगाथा जाती है और तालाब की मछलियों से विश मांगती है, मछलियों, अगर तुम मेरा विश पूरा करना चाहती हो तो ये विश पूरा करो जिससे कि हम सब घर जा सके। एगाथा की विश मांगते ही वो सारे मछली एक लड़की की रूप लेकर बाहर आती है और एगाथा से बोलती है, मैं श्रापित होकर इतने दिन यहाँ मछली बनकर रह रही थी। तुमने हम सब के लिए घर जाने का विश मांगा, जिसकी वजह से मैं आजाद हो गया हूँ। ये बोल के वो लड़की वहां से चली जाती है। इतने में ही वहां पे एक भयानक पक्षी आ पहुंचता है। उस पक्षी को देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन एगाथा उस पक्षी को देखकर पहचान जाता है कि ये ग्रेगर है जो जंगल में गुम गया था। जब वो पक्षी एगाथा की तरफ आता है, टेड्रोस एगाथा को बचाने के लिए उस पक्षी पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। एगाथा गुस्से में टेड्रोस को थप्पड़ मार देती है और गुस्से में बोलती है, तुमने उस निर्दोष को क्यों मारा? सब लोग एगाथा से बोलते हैं कि टेड्रोस ने जो भी किया है सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। वहीं दूसरी तरफ सोफी जब अपने कमरे में होती है तब रफाल उसके सामने आते हैं और उससे बोलते हैं, अच्छा हो कि तुम्हें अब तक क्या मिला, कोई भी तुम्हारी अच्छाई पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए जो भी तुम्हें चाहिए सबसे छीन लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रफाल की बातों से प्रभावित होकर सोफी ने तय किया कि टेड्रोस की दिल जीतने के लिए और सच्चे प्यार की किस पाने के लिए उसे जो भी करना पड़े वो करेगी। अगले दिन प्रोफेसर देवी और लेडी लेसो जब सबको जादुई शक्ति दे रहे होते हैं तभी सोफी वह जादुई शक्ति लेने के लिए आती है। उसकी नई लुक देख के वहाँ पे सारे लोग उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। कुछ समय के बाद एगाथा सोफी के पास जाती है और उनसे बोलती है, सिर्फ लुक से टेड्रोस तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें उसके सामने ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम असल में अच्छी हो, सिर्फ गलती से बुराई की स्कूल में हो। सोफी एगाथा की बात सुनती है और दोनों मिलके एक प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक सोफी टेड्रोस के पास जाते हैं। टेड्रोस वहां तीरंदाजी कर रहे होते हैं, उसकी तीर जाके हर बार निशाने पर गिर रहे होते हैं। सोफी टेड्रोस से बोलती है, क्या मुझे तीरंदाजी करने का मौका दोगे? टेड्रोस बोलते हैं, बुराई के स्कूल की कोई भी अच्छा तीरंदाजी नहीं कर सकता है। सोफी बोलती है, मैं तो अंदर से अच्छी ही हूँ, बस गलती से गलत स्कूल में चला गया, तुम मुझे अपना धनुष दो, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। उसके बाद सोफी धनुष उठाता है और तीर मारती है। उसकी तीर निशाने तक पहुंचाने में एगाथा मदद करती है। टेड्रोस सोफी की लुक और अभी जब उसको पता चला कि सोफी तो अंदर से भी अच्छी है क्योंकि उसने आसानी से सारे तीर निशाने तक पहुंचाई है, वो सोफी की तरफ अट्रैक्ट होता है। टेड्रोस सोफी को उसकी रानी बनाने की बात करते हैं, लेकिन स्कूल के कोई भी लोग इस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि टेड्रोस अच्छाई की स्कूल की स्टूडेंट है और सोफी बुराई की स्कूल की स्टूडेंट है। जब टेड्रोस और सोफी बहुत जिद करते हैं तब स्कूल हेड बोलते हैं, तुम लोगों को एक परीक्षा देना होगा, तुम दोनों को हम रात को जंगल के अलग अलग ओर में भेजेंगे, तुम्हें सुबह होने से पहले एक दूसरे को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अगर तुम लोग सफल हो जाओगे तो तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, और अगर तुम लोग कभी भी इस टेस्ट को क्विट करना चाहोगे तो लाल रुमाल दिखा देना। टेड्रोस और सोफी बातचीत करके स्कूल हेड को बोलते हैं, हमें ये परीक्षा मंजूर है। रात को टेड्रोस और सोफी को जंगल के अंदर भेज दिया जाता है। सोफी जब जंगल के अंदर जाती है, खौफनाक गुलाब के फूल उस पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सोफी चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर एगाथा उसकी हेल्प करने के लिए वहां पहुंचती है और उसकी मदद करती है। उसके बाद एगाथा और सोफी को जंगल में टेड्रोस की आवाज सुनाई देता है। एगाथा सोफी से बोलती है, मैं इधर छिप जाती हूँ, तुम टेड्रोस के पास जाओ। जब सोफी जाने लगती है तभी एक जादुई आदमी टेड्रोस पर हमला कर देता है और वो टेड्रोस को जमीन पे गिरा देता है। उसके हाथ से तलवार भी गिर जाता है। वो जादुई आदमी टेड्रोस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब टेड्रोस सोफी को तलवार देने के लिए बोलती है, लेकिन सोफी डर के वजह से वो तलवार नहीं देती है। आखिर में टेड्रोस की जान संकट में देखकर एगाथा ही तलवार टेड्रोस को देते हैं।
तलवार मिलते ही टेड्रोस उस जादुई आदमी को मार देता है। उसको मारने के बाद टेड्रोस सोफी को बोलते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने एगाथा को भी इधर लाया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एगाथा बोलती है, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। टेड्रोस बोलते हैं, सोफी तुमने ऐसे भी मेरी मदद नहीं की, तुमने मुझे तलवार नहीं दिया, तुम्हें सिर्फ अपनी जान की फिक्र है, मैं गलत था, तुम अंदर से अच्छी नहीं हो। ऐसा बोलकर वो लाल रुमाल दिखा के टेस्ट क्विट करके चला जाता है। टेड्रोस जाने के बाद सोफी गुस्से में एगाथा से बोलते हैं, ये सब तुमने किया, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसा बोलकर वो भी वहां से चली जाती है। ये सब होने के बाद प्रोफेसर देवी एगाथा को बोलती है, तुम सोफी की मदद करने क्यों गई थी? अगर वो दिल से अच्छी है तो जरूर अकेले ही परीक्षा जीत लेती। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि वो पूरी तरह से अच्छी है? एगाथा बोलती है, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से दिल की अच्छी है। कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं होता है, उसमें दोनों गुण रहती है। दूसरी तरफ सोफी जब अपने कमरे में होती है तभी रफाल उसके सामने आते हैं और उनसे बोलते हैं, तुम्हारे साथ अभी कोई भी नहीं है, ये देखो तुम्हारी दोस्त एगाथा ने प्रोफेसर देवी को बोला है कि तुम पूरी तरह से अच्छी नहीं हो, तुम्हारा साथ अभी कोई नहीं देगा। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगा जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम्हें इतना खूबसूरत बनाऊंगा कोई सोच भी नहीं सकेगा। तुम बस मैं जो बोलूं वो करती जाओ। उसके बाद रफाल अपनी खास जादुई शक्ति सोफी को देते हैं। दूसरी तरफ एगाथा टेड्रोस के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुमने सोफी को कहीं देखा है? टेड्रोस बोलते हैं, सोफी हमेशा तुम्हें गलत समझती है, फिर भी तुम उसका फिक्र क्यों करती हो? एगाथा बोलती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी मुसीबत में साथ देना मेरा फर्ज है। इसी बीच सोफी वहां आ पहुंचती है। सोफी की लुक पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है। वो यहाँ पर आके अपनी जादुई शक्ति दिखा के चली जाती है। वो जाने के बाद टेड्रोस को एक लड़का बुला के लेकर जाते हैं। टेड्रोस वहां जाके देखते हैं कि स्कूल की सारे टीचर को सोफी ने अपनी जादुई शक्ति से डॉल बना के रखा है। ये सब देखते ही अच्छाई के स्कूल के सारे लोग सोफी और बाकी बुराई के स्कूल के लोगों पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। ये लोग सोफी के पास पहुंचने से पहले ही एगाथा अपनी जादू से वहां पहुंचती है और टेड्रोस और बाकी अच्छाई की स्कूल की साथी को आक्रमण करने से मना करते हैं। लेकिन वो लोग एगाथा की बात नहीं सुनते हैं और सोफी पर हमला कर देते हैं। उन लोगों की हमला करते ही बुराई के स्कूल के सारे लोग अच्छाई के स्कूल की तरह बन गए और अच्छाई के स्कूल के लोग बुराई के स्कूल की तरह बन गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अच्छाई के स्कूल के लोगों ने आक्रमण किया। असल में अच्छाई कभी भी आक्रमण नहीं करती है, सिर्फ रक्षा करती है। देखते ही देखते सोफी भी बहुत सुंदर बन जाती है। उसके बाद सोफी और उनके साथी इन लोगों पर हमला करते हैं और पूरी तरह से अपनी जादू से सबको हरा देते हैं। उसके बाद सोफी स्कूल हेड के पास जाता है। वहां जाके उसे पता चलता है कि स्कूल हेड असल में कोई दूसरा नहीं, खुद रफाल ही है। रफाल सोफी से बोलते हैं, मैं बुराई का राजा हूँ। मेरा भाई जो अच्छाई की जीत चाहता था, मैंने कब का उसको मार दिया और उसकी रूप लेकर ही मैं ये स्कूल चला रहा था। मैं इस दुनिया में राज करना चाहता हूँ। मुझे बस तुम्हारी अपेक्षा थी, तुम मेरे लिए ही बनी हो। तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया, बस मैंने दिया। क्या तुम मेरा साथ दोगे? सोफी रफाल की बात पर हाँ बोलती है। रफाल सोफी को किस करते हैं। रफाल सोफी को किस करते ही पूरे स्कूल धीरे धीरे टूटने लगते हैं। ये देखकर सोफी रफाल से बोलती है, तुमने ये सब क्या किया? ऐसे तो सारे स्कूल तबाह हो जाएगा और मेरे सारे दोस्त भी मारे जाएंगे। रफाल बोलते हैं, बुराई की जीत के लिए सब कुछ तबाह होना पड़ेगा। सोफी बोलती है, मैं अपने सारे दोस्त को खोना नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस उन सब पर राज करना चाहती थी। तभी वहां पर एगाथा आ जाती है। एगाथा को देखकर रफाल गुस्से में एगाथा पर एक नुकीले चीज से हमला करते हैं, लेकिन सोफी एगाथा के सामने आकर एगाथा को बचा लेती है, लेकिन खुद जख्मी हो जाती है। जब रफाल की बार से सोफी जख्मी हो गई, स्कूल जो टूट के गिर रहा था वो पहले जैसा ठीक होने लगा। ये सब देखकर रफाल को बहुत गुस्सा आता है। वो सब पर हमला करने लगते हैं। उसी समय वहां पर टेड्रोस भी आता है और रफाल से फाइट करने लगते हैं, लेकिन रफाल की शक्ति के सामने टेड्रोस कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आखिर में एगाथा एक जादुई तलवार से रफाल पर हमला करती है और उसको मार देती है और इसी तरह रफाल की अंत होती है। वो मरने के बाद स्कूल में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और आखिर में एगाथा और सोफी भी अपने घर वापस आ जाती है। ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। ऐसी और एक्साइटिंग मूवीज के लिए सब्सक्राइब टू स्नैपी मूवीज।